गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा टॉपिक समानता स्टार्ट कर दिया था। आज मैं आपको इसी के आगे समानता के प्रकारों की जानकारी दूंगी। देखिए, फर्स्ट जो प्रकार है समानता का वो है नागरिक समानता। नागरिक समानता राज्य के सभी जो नागरिक हैं उनको प्रदान की जाती है और इसको प्रदान करने में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में नागरिकों के मन में एक विश्वास कायम होगा अपने राज्य के प्रति, और इसीलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसका जो अनुच्छेद है 14, उसमें नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी समानता का प्रकार है वो है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता के अंतर्गत राज्य के जो भी नागरिक हैं उन सभी को बिना किसी भेदभाव के शासन के कार्यों में भाग लेने की समानता प्रदान की गई है। जैसे कि अगर आप 18 ईयर्स की आयु प्राप्त हो जाते हैं तो आप वयस्क की श्रेणी में आ जाएंगे, और भारत के अंतर्गत सभी वयस्क नागरिक जो हैं उनको अगर वो अन्य योग्यताएं जो कि निर्धारित की गई हैं वो योग्यताएं अगर पूरी करते हैं तो उनको वोट देने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार दिया गया है, सार्वजनिक पद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं वो। ठीक है। ये समस्त स्वतंत्रताएं जो हैं वो राजनीतिक समानता के अंतर्गत प्रदान की गई हैं, और ये जो राजनीतिक समानता है इसी को प्रजातंत्र की आधारशिला भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर राजनीतिक समानता नहीं होगी तो प्रजातंत्र का कोई महत्व ही नहीं है। प्रजातंत्र के अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक समानता प्राप्त होना अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है सामाजिक समानता। देखो, सामाजिक समानता का तात्पर्य ये है कि सामाजिक दृष्टि से हर व्यक्ति जो है वो समान हो। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, लिंग, जाति, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी वर्ग जो है वो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए। हर नागरिक को अपनी उन्नति का, अपने विकास का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। उनका जो शरीर है, उनकी जो बुद्धि है वो सब एक जैसी होती है, और कालांतर में अगर आपको कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो उसका रीज़न इन्होंने माना सामाजिक परिस्थिति को, कि मतलब सामाजिक परिस्थितियों के कारण उनमें परिवर्तन आता है। अब देखो, ये सुनने में ही बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि शरीर और बुद्धि एक जैसी होती है सभी मनुष्यों की। तो ये जो सिद्धांत था या ये जो समानता का रूप था इसको स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि प्रकृति से हर मनुष्य जो है वो समान पैदा नहीं हुआ, और ना ही व्यक्ति की जो योग्यता है, उसकी प्रतिभा है, उसकी क्षमताएं हैं, उसके गुण, विचार, शक्ति, ये सब समान नहीं है, इनमें असमानता होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रकार आता है वो आता है आर्थिक समानता। देखो, आर्थिक समानता को समानताओं की श्रेणी में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर आर्थिक समानता नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो आपको कोई भी समानता दे दी जाए, चाहे वो नागरिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आर्थिक समानता का तात्पर्य ये नहीं होता है कि संपत्ति का सबको समान वितरण कर दिया जाए या फिर वेतन सबका समान हो, बल्कि इसका तात्पर्य ये होता है कि नागरिकों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अवसरों में सबको समानता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। और व्यक्ति जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर सके, इतने अवसर उसको मिलने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रकार आता है इसका वो आता है सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता के अंतर्गत राज्य के द्वारा जो अल्पसंख्यक लोग हैं या बहुसंख्यक वर्ग हैं उन दोनों के साथ ही समानता का व्यवहार अपनाया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो संख्या में कम है लोग,
उनको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, इसको बनाए रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30, उसके अंतर्गत भी नागरिकों को सांस्कृतिक समानता जो है वो प्रदान की गई है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, तो उसका रीज़न यही है। नेक्स्ट है कानूनी समानता। कानूनी, आपको पता ही है कि सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 14 के अनुसार। कानून की दृष्टि में हर नागरिक समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो किसी भी आधार पर। ठीक है, तो इसका जो तात्पर्य है 2 लाइन के अंदर वो ये है, एक जैसे लोगों से कानून का एक जैसा व्यवहार, अर्थात सभी के लिए समान कानून है, समान न्यायालय है और एक जैसे अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट 8th पॉइंट, अवसर की समानता। अवसर, वही मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अवसर की समानताओं में सबको अपने व्यक्तित्व, अपनी उन्नति के विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे। और जो 9th इसका पॉइंट है वो है शिक्षा की समानता। तो राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराती है, तो इसको हम समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानेंगे। ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है स्वतंत्रता और समानता के संबंध। तो देखो, इनका पारस्परिक संबंध जो है वो बहुत अधिक आवश्यक है। अगर दोनों में समानता नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं होंगे, तो इनमें इनका जो पारस्परिक संबंध है वो सही नहीं बन पाएगा। इसीलिए इनमें इनका संबंध जो है स्वतंत्रता और समानता का वो आवश्यक होता है। लेकिन विद्वान जो है उनमें एकरूपता या एकमतता का अभाव है। कई लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक हैं, तो कई ये मानते हैं कि एक दूसरे की विरोधी हैं। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।